कतरास का 100 साल पुराना ऐतिहासिक धरोहर कतरास हटिया अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए बहा रहा है आंसू। अवैध कब्जाधारी जहां मन वहां कर रहे हैं अवैध निर्माण। जांच के लिए पहुंचे निगम के अधिकारी अवैध निर्माण हटाने के लिए 24 घंटे का दिया अल्टीमेट। कतरास बाजार का 100 साल पुराना कतरास हटिया आज अपने अस्तित्व की रक्षा के लिए आंसू बहा रहा है। 30 साल से आप लोग नहीं जान रहे हैं कि कटता है, यहाँ टिकट कटता है, ये नगर निगम के क्षेत्र में आता है, एरिया में। हम लोग जब बेचे तो फिर कैसे आप बोलते बाप दादा का जमीन है? आप जो बोले आप कैसे बैठ गए उसका चलता बोला। बैठने के लिए हम पूछे नहीं, आपको ये कंस्ट्रक्शन करने का अधिकार कौन दिया? मान के चलिए हम लोग जैसे राय साहब का नाम है ऐसे हम लोग यहाँ बैठे वो टैक्स देते हैं आप टैक्स तो यहाँ लगता है राय साहब से भी नहीं जब तक यहाँ हम लोग टैक्स चल रहा है ये सब आता पैसा है सब देते हैं। आज हटिया की स्थिति ऐसी हो गई है कि जिसे जहां मन हो रहा है वहां अवैध निर्माण कर रहा है। बड़े बुजुर्ग बताते हैं कि 6.5 एकड़ का यह हटिया आज सिमट कर कुछ एकड़ में बचा है, जिसका एकमात्र कारण है अतिक्रमण। इस हटिया में धनबाद नगर निगम के द्वारा रसीद भी काटा जाता है। हटिया में निगम के द्वारा विकास कार्य भी किया जा रहा है। यह कतरास बाजार की 100 साल पुरानी ऐतिहासिक हाट है, जहां गोरू हाट से लेकर बकरी, मुर्गा, मुर्गी, दातून, पत्तल तथा जरूरत की सभी सामान मिलती थी। विशेषकर रविवार और बृहस्पतिवार को यहां हाट लगता है, लेकिन धीरे धीरे इस हटिया की जमीन पर अवैध कब्जाधारी का काला नजर पड़ने लगा और 6 एकड़ में फैला हुआ यह हाट आज सिमट कर कुछ मुट्ठी भर जमीन में तब्दील हो गया है। पूर्व में हटिया का संचालन कर रहे कुछ स्थानीय की मिलीभगत से कुछ पैसों की लालच में जिसे जहां मन हो रहा है वहां पक्का निर्माण कर रहा है। बताते चले कि वर्ष 2021 में अवैध निर्माण के मामले को लेकर तत्कालीन सीओ कमल किशोर सिंह के द्वारा जांच भी किया गया था और धनबाद उपायुक्त को रिपोर्ट भी सौंपी गई थी। क्या मामला है सर? मामला ये है कि नगर निगम क्षेत्र में जो बाजार आपका लगता है बगल हत्ता का, उसमें अवैध निर्माण कुछ कर लिए हैं। यहीं के जो पूर्व व्यापारी थे, इन लोग बैठने का परमिशन निगम देती है आपको ज़मीन पे, ना कि आपको छप्पर बनाने का परमिशन देती है। रातों रात इन लोगों ने आ कर लिया है। देख रहे जैसे कि आपको देखने को मिल रहा है कि 2 इधर दुकान है, एक इधर, 3 दुकान इन लोगों ने नीचे ज़मीन पे कंक्रीट का फर्श बना के ऊपर कंक्रीट सेट का बना लिया है, जो अब पूरी तरीके से अवैध है। और इसे तत्काल में इन लोगों को बोल दिया गया है कि तुरंत हटा लीजिए, अन्यथा निगम तुरंत जो उचित कार्रवाई करेगा और आप लोग के ऊपर कानूनी भी कार्रवाई किया जाएगा। क्योंकि निगम क्षेत्र के अंदर किसी भी ना परमिशन लिया है इन लोगों ने, ना कुछ किया। अवैध तरीके से, मनमाने तरीके से बनाया जा रहा है। अभी सर धनबाद में जिस तरह से अतिक्रमण अभियान लगातार चलाया जा रहा है नगर आयुक्त के द्वारा, नगर निगम के द्वारा, कतरास में वो नहीं चलाया जा रहा है। चाहे कतरास हटिया हो, चाहे जीएनएम रोड हो, आप जाके देखिए कितना अवैध दुकान बना हुआ है। नाली के ऊपर लोग दुकान बना दिया और उसका शिकायत जाता है कि बरसात में पानी भर जाता है। तो इसमें नगर निगम क्या कर रही है? नगर निगम पूर्व में एक अभियान चलाया था कतरास में, आपको शायद याद होगा, ठीक है। तो उस समय तो चलाया गया था कि अतिक्रमण हटाया गया था। इसी तरह अब फिर से अब जो हटिया बाजार में लगा है यहाँ बगल हत्ता वाला में, उसमें भी निगम उसी तरह पूर्व की भांति फिर से एक अभियान चलाएगा और सबको साथ किया जाएगा। और जो कंप्लेन मिलता है, कंप्लेंट्स में कहना चाहेंगे हम कि यहाँ के जो लोग हैं उन्हें खुद जागरूक होना पड़ेगा। क्योंकि जो नाली बनाया जाता है वो निगम आपको सुविधा देती है नाली का साफ सफाई करने का, आप उस पर अतिक्रमण कर लेते हैं और फिर कंप्लेन नगर निगम को करते हैं। आपको खुद जागरूक भी होना पड़ेगा और सबसे रिक्वेस्ट भी हम लोग करते हैं कि एक दूसरे को समझाया भी कीजिए। अगर कोई समझता नहीं, उन्हें समझाया कीजिए कि हानि उनसे खुद है। पुराना दुकानदार जो है सर वर्षों से रोजगार कर रहा है, उसके लिए नगर निगम कुछ सोच रही है? हाँ, इस पर विचार भी किया जा रहा था, ठीक है, और इस पर प्रक्रियाधीन है विचार। अगर नया उचित हम लोग का जो कुछ मॉडल का हम लोग ढूंढ रहे हैं, अगर कुछ उस मॉडल के अनुसार अगर मिलता है उस मॉडल पे काम किया जाएगा। इस जमीन में सर केस चल रहा था राजा साहब वर्सेस झारखंड सरकार। इसका केस संख्या 185/11। उसमें केस झारखंड सरकार जीत गई थी सर। जीतने के बाद इसको हैंडओवर कर दिया गया था निगम को और सरकार को। इसमें उपायुक्त का आदेश आया था, लेटर आया था कि इसमें जन कल्याणकारी काम के लिए योजना तैयार करे निगम और बनाकर जन कल्याणकारी योजना के लिए लोगों को प्रदान करें। इसके लिए भविष्य में क्या प्लान है सर? उसी को बोले जब अभी पूर्व ही बात हो रही थी कि मॉडल का एक हम लोग बेहतर मॉडल का तलाश में है। बेहतर मॉडल जैसे मिलता है इन लोग को फिटिंग किया जाएगा उसमें, तब
उसमें उनको ट्रांसफ़र किया जाएगा। और जहाँ बात आती है निगम केस का, तो मैं उस समय नहीं था, उसकी जानकारी पूर्ण नहीं है मेरे पास, ठीक है, तो उस पर हम कुछ कमेंट नहीं कर सकते हैं। सर 200 एक मिनट, इसका खाता संख्या सर 239 है ना, और 6.5 एकड़ जमीन था सर। अभी 6.5 एकड़ जमीन में 1 एकड़ भी जमीन नजर नहीं आ रहा, बाकी सारा जमीन कहाँ गया सर? इस पर आपको बताया कि इस पर मेरे पूर्ण जानकारी नहीं है, जिसके अनुसार मैं आपको सूचना नहीं दे पा रहा हूँ, ठीक है। और जो हमारे से उच्च अधिकारी जो हैं, इन पर बेहतर बता पाएंगे, आपको सही जानकारी आप लोगों को उपलब्ध करा पाएंगे। क्या परिचय हुआ सर? सर मेरा नाम सचिन कुमार है, रेवेन्यू इंस्पेक्टर कतरास नगर अंचल के अंतर्गत है। वहीं V7 न्यूज भारत के सोशल मीडिया पर अवैध कब्जा की खबर चलने के बाद शुक्रवार को कतरास अंचल के रेवेन्यू इंस्पेक्टर सचिन कुमार अपनी टीम के साथ जांच के लिए पहुंचे। उनके वहां पहुंचने पर भी अवैध निर्माण कार्य चालू था। उन्होंने सभी अवैध कब्जाधारियों को हिदायत देते हुए कहा कि जल्द से जल्द अवैध निर्माण को हटा ले। सरकार ने आपको जमीन पर बैठने का आदेश दिया है, न कि अवैध निर्माण करने का। अगर जल्द ही अवैध निर्माण नहीं हटाया गया तो निगम के द्वारा कानूनी कार्रवाई की जाएगी। अब नगर निगम की लापरवाही बोलिए चाहे कतरास के लोगों की नजरअंदाजी, अगर यही हाल रहा तो आने वाले समय में कतरास का ऐतिहासिक धरोहर अवैध कब्जाधारियों के हाथों में होगी और कतरास के लोग हाथ मलते रह जाएंगे। V7 न्यूज भारत के लिए बागमारा से विनोद राज की रिपोर्ट।